क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट पेपर बी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को सेट पेपर ए ये बता चुकी हूँ। यदि नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। देखिए ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। तो ये आपका सेट पेपर ए है और ये बी है। इसके बाद में हम सेट पेपर सी देखेंगे और ये आपका सेट पेपर डी। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 9th क्लास के हर एक सब्जेक्ट के ऐसे 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। आप सभी इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, अपना रजिस्टर करवाएं। केवल 100 रुपये मात्र में आपको 9th क्लास के हर एक सब्जेक्ट के सेट पेपर की PDF मिलेगी, केवल 100 रुपये मात्र में। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कांटेक्ट करें, रजिस्टर करवा लीजिए। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो कौन से राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक, तो वो है आपका केरल में। तीसरा प्रश्न है भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 14.18%, सॉरी 8%। चौथा प्रश्न है कि अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, किसने की थी, जापान ने। पांचवा है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। इसका आपका आंसर है 2012। छठा प्रश्न है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है। तो इसका आंसर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने पहले प्रश्न के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अब आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। देखिए यहाँ पर मैंने टिक मार्क और रिक्त स्थान फिल इसलिए किए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। वैसे ही आपके पास समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेडेस से बना होता है। इसका आंसर आपका रहेगा डेमोक्रेसिया। दूसरा है भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेडेस से अधिक रही है। तो जन्म दर से हमेशा मृत्यु दर अधिक रही है, ठीक है। तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। चौथा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। इसका आंसर आपका रहेगा प्राकृतिक। पांचवा है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को डेडेडेस प्रणाली कहते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा बहुविध फसल। छठा प्रश्न है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेडेस ने जारी किया था। तो इसका आंसर आपका रहेगा इंदिरा गांधी, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा सही जोड़ी। यहाँ पर मैं सही जोड़ी के टिक मार्क कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम सही जोड़ी को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी जोड़ी है आपकी 1977 से 78 तक। बस्तर की जोड़ी आपकी रहेगी छत्तीसगढ़। डाइटिज ब्रेडिस की जोड़ी आपकी रहेगी जर्मन। रॉबर्ट ओवेन की जोड़ी है आपकी इंडियाना यानी कि अमेरिका। इसके बाद में पांचवी तुसरापात की जोड़ी है आपकी उत्तर में। और वन अधिनियम, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1865, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। दूसरी है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। तो प्रायद्वीप भागों में। तीसरी है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर रहेगा सितंबर 1939। किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं, 10 से 19 वर्ष।
स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। छठा है, नागरिकों के द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर आपका रहेगा निर्वाचन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारे सत्य पहला है, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, सत्य। दूसरा, 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, सत्य। और तीसरा आपका सत्य है, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, यानी वस्तु विनिमय नहीं करते, तो इसका आंसर सत्य है। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो यह सत्य। और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर छठा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। सातवां है, जलवायु से क्या सही है। फिर है आठवां प्रश्न। देखिए, आप सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से रजिस्टर करवाएं। अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में 9वां प्रश्न, ये आपका 10वां स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में आपका 12वां प्रश्न, धूमंती खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे। संविधान क्या है, संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे। ठीक है, इसके बाद में आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। राय का समुदाय पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है कंचनजंगा, शिलांग, थार, मरुशिली और लक्षद्वीप। इसके बाद में 22वां, समानता के आधार को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। या भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो गए हैं। आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।